हेलो बच्चों, मैं आर के सर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जीके और जीएस में आपको टोटल मिलाकर जो आपका पेपर होने वाला है 40 नंबर का, उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त करना है। अगर मेरी इस स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो 40 में से 35 प्लस स्कोर आपका कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊं आपको वैसे वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये प्री और मेंस CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हैं तो CBT 2 में 50 में से 40 प्लस स्कोर कर जाओगे और CBT 1 में 40 में से 35 प्लस स्कोर आप लोग आराम से हंसते हंसते करोगे। चलिए, लेकिन जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं सन 2016 में, और मैं वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग है। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा तो जो जीके और जीएस की रणनीति है, आपको बहुत ही बढ़िया से सिलेबस को कवर करना है, लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको शेयर करूंगा। ये स्ट्रेटेजी उन दोनों के लिए है जो कोचिंग कर रहे हैं या फिर कोचिंग नहीं कर रहे, दोनों के लिए समान रणनीति है। चलिए, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना। देखो, जीके जीएस को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा या फिर तीन भागों में मैं डिवाइड करूंगा। एक तो अपन बात करेंगे करंट की। चलिए, एक अपन बात करेंगे साइंस की। फिर साइंस के अलावा जो भी पोर्शन आपका बचेगा, जैसे आपकी पॉलिटी हो गई, जैसे आपकी ज्योग्राफी हो गई, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, मतलब सब कुछ आ गया उसमें। ठीक है ना। एक भाग मैंने आपको बताया कि करंट वाला भाग है, एक मैंने आपको साइंस वाला भाग बताया, और एक मैंने आपको बताया कि करंट और साइंस के अलावा जो भी दुनिया भर का झमेला है वो सारा एक साथ। ठीक है ना। चलिए, देखो, अगर मैं यहां से अगर आपको बता दूं कि 40 में से 10 सवाल आपके पेपर में वो होंगे जो आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से करीब 10 नंबर के सवाल आपके करंट अफेयर के होंगे। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे बल्कि, है ना। 7 हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 9 हो सकते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 10 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 8 या 9 के समथिंग आपके करंट अफेयर के सवाल रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम अपन 10 मान के चलते हैं। चलिए, देखो, ये कहां से पढ़नी है। कुमार गौरव सर है, कुमार गौरव। आज से ही डेली क्लास। चलिए, आपको क्या करना है कि कुमार गौरव सर की जो क्लास आती है डेली 1 से 1.5 घंटे की उनकी क्लास आती है ना। अब आप लोग देख लेना कि सुबह आते हैं कि शाम को आते हैं। उत्कर्ष क्लासेस का जो चैनल है उसमें कुमार गौरव सर की क्लास आती है करंट अफेयर की। आपको वो क्लास डेली लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना। वो सर आपको डेली करंट अफेयर तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में 1 महीने का करंट अफेयर वाला वीडियोस भी वो लेके आते हैं। ठीक है ना। उन्हीं डेली क्लासेस में वो किसी न किसी दिन आपको पूरे महीने का करंट अफेयर भी पढ़ा देंगे, पिछले 3 महीने का करंट अफेयर भी पढ़ा देंगे, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर भी पढ़ा देंगे, पिछले 1 साल का करंट अफेयर भी आपको पढ़ा देंगे। अगर आज से ही उनकी क्लास बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर लाइव चलती है, 50 से 60 हजार बच्चे डेली लाइव देखते हैं। ठीक है ना। तो आप भी उनकी क्लास ज्वाइन करो, मैं आपको सजेशन दूंगा। बहुत अच्छा करंट पढ़ाते हैं और टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाते हैं, सबसे अच्छी बात यह है। ठीक है ना। चलिए, तो करंट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली आप लोग कुमार गौरव सर की क्लास लो, आज से ही लेना स्टार्ट कर दो। देखो, इससे पहले वाली क्लास से मत पढ़ना, आज से ही, है ना, आप लोग क्लास से लेना स्टार्ट करो तो आपका बहुत बढ़िया करंट हो जाएगा। मैं तो ये बोलता हूं 10 सवाल आएंगे ना अगर करंट के, 7 से 8 सवाल आपके सही हो जाएंगे अगर इनकी क्लास से आप लेते हो तो। ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा तो करीब 10 नंबर की आपके साइंस आपके पेपर में आने वाली है। समझ में आ रही है। टोटल मिलाकर 40 सवाल आपके जीके के आएंगे, 10 तो करंट अफेयर मान के चलो। करीब 10 से 12 नंबर के आपके साइंस आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन उसमें साइंस के रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपको ये जो 10 से 12 क्वेश्चन है, करीब 10 से 12 सवाल आपके साइंस के रहेंगे,
देखो इनको कैसे कवर करना है बात को समझना। मैं आपको 3 पीडीएफ भेजूंगा, मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उसमें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से ज्वाइन करिए। मैंने वहां पर 3 पीडीएफ साइंस की अपलोड कर रखी है। एक पीडीएफ है आपकी मतलब बायोलॉजी की है, एक पीडीएफ आपकी केमिस्ट्री की है, और एक पीडीएफ आपकी फिजिक्स की है। ठीक है ना, टोटल मिलाकर ये 3 पीडीएफ आपके पास में है। इन 3 पीडीएफ को, साइंस को अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपको साइंस में कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ कवर करके देके रखा है उन 3 पीडीएफ में, और हैंड रिटन नोट्स हैं। बात समझ में आ रही है? आपको बहुत ही इजीली वो सारी पीडीएफ समझ में आ जाएगी। आप लोग साइंस वहां से कवर करो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनी है। ठीक है ना, चलिए, तो साइंस में आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टोटल 12 सवाल साइंस के आएंगे तो 12 में से 12 बनेंगे, 10 सवाल साइंस के आएंगे तो 10 में से 10 बनेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये जो 3 पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लो और लगाना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, रटना स्टार्ट करो उनको। ठीक है ना, चलिए, इसके अलावा टोटल 20 नंबर का जो पोर्शन है आपका इधर से आने वाला है, जिसमें सब कुछ आ गया, आपकी इकोनॉमिक्स आ गई, पॉलिटी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, सब कुछ आ गया उसमें। ठीक है ना, चलिए, तो आपको देखो यहां से मैं आपको बता दूं कि आपको कहां से पढ़ना है, घटना चक्र। लेकिन ये जो घटना चक्र है ना, ये आपको कौन सी लेनी है, एसएससी वाली लेनी है। ठीक है ना, ये आपको रेलवे वाली नहीं लेनी, ये आपको एसएससी वाली लेनी है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो टीसीएस है ना, वही आपका रेलवे का पेपर कंडक्ट करवाएगी, और पिछले है ना 7 से 8 सालों से जो टीसीएस है वही रेल एसएससी के पेपर भी कंडक्ट करवाती है। तो जो एसएससी के क्वेश्चंस हैं वही आपके रेलवे में रिपीट होते हैं। अगर आप पिछला वाला जो ट्रेंड है 2021 के एनटीपीसी वाला एग्जाम उठाकर उनके सवाल देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो टीसीएस के सवाल है ना एसएससी के, वही उसने रिपीट किए हैं। ठीक है ना, चलिए, तो आप घटना चक्र की जो किताब है एसएससी वाली आपको लेनी है। अगर आपने घटना चक्र वाली किताब पढ़ी है ना, तो आपको कुछ पढ़ने की, दूसरी किताब लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको घटना चक्र वाली किताब नहीं मिलती है तो किरण वाली किताब लेना चैप्टर वाइज। लेकिन ये जो किरण वाली किताब है ये आपको कौन सी लेनी है, ये भी आपको एसएससी वाली लेनी है। ठीक है ना, चलिए, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आप लोग घटना चक्र अगर मिल जाते हैं तो किरण की नहीं लेनी, लेकिन आपको घटना चक्र वाली किताब नहीं मिलती है तो फिर आप किरण चैप्टर वाइज एसएससी वाली ले लेना और इसको पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है ना, इन दोनों को पढ़ने का तरीका ये रहेगा, देखो ये जो किताबें है ना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव किताबें हैं, और इसमें सारे एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हैं। ठीक है ना, और चैप्टर वाइज कवर है। आपका जो पॉलिटी है वो एक साथ देके रखा है, हिस्ट्री एक साथ देके रखा है, ज्योग्राफी एक साथ देके रखा है, तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए, देखो इन किताबों को पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे आपने घटना चक्र की किताब उठाई, मैं आपको प्रायोरिटी घटना चक्र वाली को दूंगा। ठीक है ना, चलिए, आपने घटना चक्र वाली बुक को उठाया, उसमें जैसे आपने कोई सा भी सवाल पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता का सवाल पढ़ा। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं ना, इसने इसकी व्याख्या में देके रखा है, तो आपको जो व्याख्या है ना उसको सबसे बढ़िया, आपको मतलब बढ़िया से उसको करना है। जो व्याख्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को तो आपको पढ़ना ही है, साथ में जो व्याख्या है आपको उस व्याख्या को भी क्या करना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। अगर आप इस घटना चक्र की किताब को 5 बार कर लेते हैं, लेकिन ये जो 5 बार आप लोग करोगे ना, ये व्याख्या समेत करोगे, इसकी जो व्याख्या आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर इस घटना चक्र वाली किताब को आपने 5 बार कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपके ये जो 20 सवाल आएंगे ना, 20 में से 20 करेक्ट होंगे, मैं तो ये बोल रहा हूं आपको। ठीक है ना, आप देखो घटना चक्र की किताब पढ़ोगे ना तो साइंस के भी सवाल आपके आ जाएंगे इसमें। जो टीसीएस के जो सवाल है ना आपके साइंस के, जो एसएससी ने पूछे हैं, आपको उन पर फोकस करना है, एसएससी वालों पर। ठीक है ना, वहां से आपके क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा रिपीट करेंगे। तो जो साइंस के सवाल हैं जो आपके एसएससी वाले हैं वो घटना चक्र में भी आ गए।
तो कहने का मतलब घटना चक्र भी अगर आपने पढ़ा है तो आपकी जो साइंस है ना वो भी आपकी कवर हो जाएगी बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि ये जो 3 पीडीएफ मैंने डाल रखी है आप लोग इनको भी पढ़िए, तो आपके जो साइंस में सवाल है ना वो नहीं छूट पाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। अगर आप इन 3 पीडीएफ को नहीं पढ़ते हो, सिर्फ आप घटना चक्र की किताब और कुमार गौरव वाले नोट्स अगर आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि घटना चक्र वाली किताब में ना साइंस वाला पोर्शन भी कवर हो गया, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपके 40 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप इन पीडीएफ को भी नहीं पढ़ते हो ना, अगर आपने घटना चक्र को 5 बार पढ़ा है और ये जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है इसको आपने कुमार गौरव के वीडियो से देखा है, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 40 में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इसको आपको कितने बार पढ़ना है, कम से कम आपको इसको कितने बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, ठीक है ना। बार बार जितने आप में क्षमता है ना पढ़ने की, इसी किताब को बार बार पढ़िए, नई किताब मत लाइए, ठीक है ना। चलिए, अगर किसी ने ये 3 पीडीएफ को भी बढ़िया से पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप 37 से 38 नंबर स्कोर करोगे एनटीपीसी के सीबीटी 1 में, और 50 में से 40 प्लस स्कोर करोगे सीबीटी 2 के पेपर में। जीके जीएस की बात बता रहा हूं मैं। लोग पता नहीं कहां कहां से जीके पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़नी है। सिंपल सा फंडा है कि करंट अफेयर कुमार गौरव सर की क्लास लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। साइंस के लिए अगर ये 3 पीडीएफ नहीं भी पढ़ते हो ना, घटना चक्र की किताब को 5 बार लगा लो, क्योंकि आप इन पीडीएफ को नहीं पढ़ोगे तो आपके पास ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा समय मिलेगा तो घटना चक्र वाली किताब को आप ज्यादा बार लगा पाओगे, ठीक है ना। तो इस घटना चक्र वाली किताब को रट लो, 40 में से 30 नंबर तो कहीं गए ही नहीं है एनटीपीसी में। लेकिन आप इन 3 पीडीएफ को भी पढ़ लेते हो तो 37 से 38 नंबर आप लोग आराम से स्कोर करोगे। बात आ रही समझ में, ठीक है ना। चलिए, किताबें ज्यादा नहीं लानी, जाकर मेरा टेलीग्राम देखो, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपको जीके में पढ़ना नहीं है, पढ़ना ही नहीं है ना। ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है ना, बहुत सटीक स्ट्रेटेजी आपको बताई है। दुनिया भर के है ना लोग मतलब यूट्यूब पर अभी क्लासेस लेने बैठ जाएंगे, उन सब पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर आपको एग्जाम में रियल में स्कोर करना है ना, तो ये जो मैंने आपको बताया है इस पर आप फोकस करिए, आप इस पर काम करिए। जैसे घटना चक्र की किताब को आप 5 बार करोगे ना, कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त आपका होगा ना जीके को लेके, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इस किताब को पढ़ने का मजा आपको इस वजह से आएगा क्योंकि किताब बोरिंग नहीं है। आपको ऐसे थ्योरी नहीं देके रखा, क्वेश्चंस देके रखा है, उसको पढ़ो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको देके रखा है। आपको अलग से बैठकर पूरी पॉलिटी है ना, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पूरी सीक्वेंस में आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप घटना चक्र की किताब उठाओ और क्वेश्चंस करो, उसकी व्याख्या देखो, क्वेश्चंस करो, उसकी व्याख्या देखो, क्वेश्चन करो, उसकी व्याख्या देखो, क्वेश्चन करो, उसकी व्याख्या करो। जीके को आप लोग ऐसे समाप्त करो, आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, अगर घटना चक्र की किताब नहीं मिलती है तो ही आप किरण की किताब उठाना, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करना घटना चक्र वाली किताब को आप लोग करिए, है ना। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर किरण वाली किताब उठाइए। दोनों में कंटेंट तो सेम है, लेकिन जो व्याख्या है ना वो घटना चक्र की बहुत बढ़िया है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आप लोग इस रणनीति को अपनाओगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं बहुत जबरदस्त आपका स्कोर होगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें गणित की पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई है। अगर आप गणित की वो रणनीति अपनाते हैं तो 30 में से 30 आप लोग स्कोर करोगे गणित में, बहुत हंसते हंसते स्कोर करोगे, ठीक है ना। वैसे मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा रीजनिंग को लेकर, है ना। रीजनिंग में कैसे कहां से क्या पढ़ना है वो सारी रणनीति में आपको बताऊंगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही काफी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो मैंने खुद ने किया है और बाकी मेरे स्टूडेंट भी करते हैं, और रिजल्ट बहुत बढ़िया से निकल के आता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होता, आपको कंटेंट एक फिक्स कर लो और उसी कंटेंट को आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।